टोटल, ये इसका टोटल बराबर आना चाहिए। ये इसी टैली पे बनता है फिर एक्सेल सीट पे भी बन जाएगा? टैली तो बढ़िया बना रहा है, आपको तो हाथ से बनाना सीखना है। एक्सेल पे वो हाथ से कंप्यूटर पे नहीं, क्या कॉपी में बनाना सीखना है। यस, यहाँ लेजर लिख दिया। लेजर किसका बना रहे हो आप? कैश अकाउंट का। इसमें हम दो पार्ट होता है, एक रिसिप्ट और एक पेमेंट। दो भाग हो गए, एक भाग ये और एक भाग ये, क्योंकि हम दो किसी भी खाते से काम करेंगे तो दो तरह से काम करेंगे, कभी लेंगे कभी देंगे। तो उनको छटनी कर करके यहाँ लिखना सीखना चाहते हैं। कैश अकाउंट ऊपर लिख दिया। यस, यहाँ पर डेट आएगा, यहाँ पर्टिकुलर आएगा, यहाँ अमाउंट आएगा, यहाँ डेट आएगा, यहाँ पर्टिकुलर आएगा, यहाँ अमाउंट आएगा। पहले एक कॉपी में चेक करिएगा, ये तो पहले परफॉर्म बनाइए अपने कॉपी में। चलिएगा, पहले एंट्री अपनी कॉपी में चेक करिए, कैश कैश कहाँ कहाँ है वहां चले जाओ। करना क्या है आपको, 10-11 एंट्री हमने सिखाई है, उसमें से कैश कैश जहां दिखाई दे रहा है वहां पहुंचना है। पहली एंट्री में कैश है क्या? यहाँ कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है। देख लो। तो आप इसको डीआर मान सकते हो और इसको सीआर मान सकते हो। अब एक लैंग्वेज पकड़ने मेरी बस केवल लेजर बन जाएगा। जिस खाते को बना रहे हैं वो खाता तो ऊपर आ गया जी, आया नहीं आया? अभी खाता को चेक करना है कि डेबिट है या क्रेडिट है। तो डेबिट है तो डेबिट साइड में उससे संबंधित एंट्री को लिख दिया। फिर दोबारा बोलता हूं, जिसका लेजर बना रहे हो तो ऊपर चला गया, जिसका लेजर बना रहे हैं हम तो एंट्री के दो पार्ट है कि नहीं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो जब डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में उससे संबंधित दूसरी एंट्री है या नहीं है ना? एक टांग तो ये, एक टांग ये, इस टांग को बना रहे मान लीजिए, तो ये टांग का संबंध एंट्री कौन सी होगी? यही तो होगी। एक डेबिट है तो दूसरी क्रेडिट। तो उससे एंट्री को, उससे संबंध एंट्री को डेबिट है तो डेबिट साइड में, और यदि क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में उससे संबंधित एंट्री को लिख दिया। डेबिट क्रेडिट फिक्स है इधर इधर, ये तो यही रहेंगे, मतलब तो लगाना लेजर तो समझ में ये लगना है कि आपको जो एंट्री पहले मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ देखो ये वाली देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू त्रिलोकोपाध्याय। कितने रुपए? 50,000। 50,000 रुपए। देख लो, इसको बाद में हंसना, बाद में एक बार यह समझ लो। पहले कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश यहाँ गया, इससे संबंध एंट्री ये है या नहीं है बताओ? है। तो इसे संबंध एंट्री को यदि डेबिट है तो डेबिट साइड में, ये डेबिट है तो डेबिट है नहीं, तो डेबिट साइड में उससे संबंध एंट्री को लिख दिया जाता है। तो मान लीजिए तारीख ये, तो क्या लिखूंगा इस जगह? टू त्रिलोक उपाध्याय कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? कौन सा क्रेडिट में? ये तो क्रेडिट हुई थी ना त्रिलोकोपाध्याय कैपिटल अकाउंट की। तो कैश आएगा। जब त्रिलोक का खाता खोलोगे, जब सोचना है उस चीज के बारे में, पहले खाता किसका बना रहे? कैश का। कैश का। तो कैश को पकड़ो ना, त्रिलोक क्या हो रहा है तुम्हें क्या लेना देना? उससे संबंध एंट्री को, उससे संबंधित एंट्री को लिख दिया जाता है। तो दोबारा बोल रहा हूँ, कैश अकाउंट यहाँ डेबिट है, लेजर किसका बना रहे हैं हम? कैश का। यदि इसका बनाएंगे तो इससे संबंध एंट्री कौन सी होगी? ऊपर वाली होगी। समझ में आएगी? समझ गए सर, समझ गए। ये लिखा मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, ठीक है। ये 50 रुपए, ये 50 रुपए। खाता किसका बना रहे हो आप? कैश का। कैश तो ऊपर चला गया ना, उससे संबंध एंट्री क्या है? रमेश। लेकिन मैं क्या क्या बोल रहा हूँ आपको, जिसका लेजर बना रहे हैं यदि वो डेबिट है तो डेबिट साइड में उससे संबंध एंट्री को लिख दिया जाता है। ये सेंटेंस लिख लो एक कागज में, जो बोल रहे हो जिसको याद रह जाएगा। जिसका लेजर बना रहे हैं, एक सेकंड, जिसका लेजर बना रहे हैं, यदि वो डेबिट है
जिसका लेजर बना रहे हैं, यदि वो डेबिट है, तो लेजर के डेबिट साइड में उससे संबंधित एंट्री को लिख दिया जाता है। डेबिट है तो उससे संबंधित एंट्री को क्या लिखा है तुमने? उल्टा बंद कर दिया। जिसका लेजर बना रहे हैं यदि वह डेबिट है तो उससे संबंधित अब चेंज हो गया। तो लेजर के डेबिट साइड में, ये लेजर का डेबिट साइड हुआ और ये क्रेडिट साइड हुआ। हाँ, उससे संबंधित एंट्री को लिख दिया जाता है। और यदि क्रेडिट है तो लेजर के क्रेडिट साइड में, उससे संबंधित एंट्री को लिख दिया जाता है। अब बताओ सेंटेंस मैंने पढ़ा है, समझ में आया क्या? तो तुम तो त्रिलोक को पकड़ रहे हो, त्रिलोक क्रेडिट हो रहा है। त्रिलोक का जो खाता खोलना दबाया देखेंगे भाई कर रहे हैं। जब उसका खाता बनाएंगे, लेजर करेंगे तब पता लग जाएगा। हम तो कैश का लेजर से छटनी कर रहे हैं। हेलो जी सर। ये क्या सिस्टम है? छटनी करना। कैश को कैश में, बैंक को बैंक में, राम को राम के, शाम को शाम में, और पूरा रिपोर्ट बना के तैयार कर रहे हैं। इसकी एंट्री के अकॉर्डिंग डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, कितना बचा, इसी को लेजरनेशन। सेंटेंस समझ के दोबारा बोलो क्या कहना चाह रहे हो। जिसका लेजर बनाना है उससे संबंध एंट्री होगी कि नहीं होगी? यदि वो लेजर जिसका बना रहे डेबिट है तो डेबिट साइड में, यदि क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में उससे संबंधित एंट्री को लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ लिख दिया है, त्रिलोक को लिख दिया ना। अब इसको लिख के बताओ, अभी यहीं पे बताओ कहाँ जाएगा ये एंट्री में? क्या लिखूंगा इस जगह? टू रमेश। तारीख आ जाएगी जो भी है। टू रमेश अकाउंट कितने रुपए? 50 रुपए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अभी तो मिटा कर दूंगा, कॉपी मत करो अभी, क्योंकि ये रमेश वाला मतलब को समझ लो। अब मैं लिख रहा हूँ रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10 रुपए। अब यहाँ क्या हो रहा है? लेजर किसका बना रहे हो आप? कैश क्या हो गया इस जगह? क्रेडिट हो गया। चलो उधर क्रेडिट साइड में उससे संबंध एंट्री क्या है? रमेश। तो यहाँ लिखेंगे तारीख। अब इसमें बाई लगाएंगे, ध्यान रखना, बाई रमेश अकाउंट कितने रुपए? 10 रुपए। अब समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार छटनी करना कहलाता है, लेजर बनाना होता है। ये कंप्यूटर महाराज, टेली महाराज अपने आप कर देता, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। इसको बोलते हैं बेचारा बढ़िया घर जाता है, जब पता है आपको पूरी खतौनी करता है रात को, फलाना से कितने दिया, कितना दिया, उसकी समझ बना के कल सुबह आ जाएगा, बोलेगा मुझे कितने रुपए देने साहब, बताएगा, और उस नंबर पर जाएगा जहाँ उसका नंबर लिखा हुआ है, पेज लिखा हुआ है, पेज पर जाएगा, फटा देने बोल देगा 500 रुपए। समझ में आ गई? लेकिन यहाँ क्या है? बटन दबाएंगे, लेजर का नाम लिखेंगे, ऑटोमेटिक पूरी रिपोर्ट बता देगा पूरी साल की, या मैं इतने लियो और में इतने दियो, तो इतने सेल करो, तो इतने वापस कर दियो, तो इतने मैंने बेच दियो, सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकल करके आ जाए। तो हम क्यों सीख रहे हैं इस टेली को? हलवा तैयार होने के लिए। लेकिन आप भी अकाउंटेंट होने चाहिए। मेथड समझ में आया नहीं आया? आ गया? अब आप पूरा कैश पूरी एंट्री दे रहे 10 में से कैश को छाट के लिखो। तो मैंने हटा दिया। जो आपने एग्जाम्पल लिखा है ना, इसमें से कैश छाटनी करके लिख दो फटाफट, देख कितने कौन कर लेता है। पहले एंट्री जो आपकी है इसमें कैश डेबिट हो रहा है, दूसरी एंट्री में क्या हो रहा है आप लिखो, मुझे मैं पता नहीं, आप मुझे बताओ इधर क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, कितने का टोटल करो, और टोटल करके फिर बताऊंगा कि बैलेंस कैसे तोड़ा जाता है।
कमल के नंबर है क्या? कमल के कोमल बंसल उसके नंबर हैं। और जिन्होंने किया वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप ठीक कर लेना, गलती है तो। यस, पहली एंट्री बोलेंगे, मैं एक एक करके पूछूंगा। पहली एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू त्रिलोक। यहाँ कैश क्या हो रहा है? डेबिट। एक बार समझ लो, कच्चू भी ना है यार, आंकड़ा है कौन सा, ये तो होता है वो नहीं समझने का, राइट। तो कैश क्या हो रहा है यहाँ? डेबिट। और किसका लेजर बना रहे हो आप? कैश का। तो कैश का लेजर बना रहे हैं। पहली एंट्री में क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू त्रिलोक। तो इस ये डेबिट होता है, डेबिट साइड में इससे संबंधित एंट्री को लिख दिया जाता है। इस संबंधित एंट्री कौन सी है? त्रिलोक। तो इधर लिखते हैं टू, इधर लिखते हैं बाई, बस ध्यान रखना है आपको। तो क्या लिखा आपने? टू त्रिलोक उपाध्याय अकाउंट। कितना रुपए? कैश के सामने कितना अमाउंट है? 50,000। अगली एंट्री चेक करो कहाँ जाएगी? डेबिट में लिखते हैं ना बाई, तो और क्रेडिट में टू लिखते हैं। अब वो ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री के अंदर फंडा है, यहाँ पर इधर साइड का एंट्री हो गया। टूर बाई का मतलब एक्सपेंस में चला जाएगा। ये आ रहा है पैसा, किससे आ रहा है? कैश के ऊपर डेबिट हो गया कि नहीं हुआ? तभी तो अपन टू लिख रहे हैं। यस, अगला एंट्री बोलिए। बाई दूसरी एंट्री के अंदर क्या है भाई? अरे अपनी दूसरी एंट्री बोल के बताओ क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हो रहा है यहाँ? चले जाओ क्रेडिट साइड में, उससे संबंधित एंट्री को लिख दिया जाता है। यस, बाई क्या लिखूंगा? परचेज अकाउंट। कितना रुपए? 2,000 रुपए। तीसरी एंट्री बोलो। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्या हो रहा है यहाँ पे भी? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट साइड में तारीख जो भी आती जाती लिखते जाओ। बाई ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। कितना रुपए? 100 रुपए। 100 रुपए। चौथी एंट्री बोलिए, आगे बोलिए। एसबीआई करंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। यहाँ भी कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। मैं इधर तो लिख रहा ना, लिख इधर रहा हूँ ना। इसको क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि देख रहा हूँ कैश क्रेडिट है या डेबिट है। यस, बाई एसबीआई करंट अकाउंट डेबिट। कितना रुपए? 2,000 रुपए। यहाँ डीआरसी लिखने की जरूरत नहीं, अंदर यहाँ तो लेजर पकड़ना है, हेड पकड़ना है। अगली एंट्री बोलिए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बीच में और भी तो थे ना, सेल अकाउंट। यही है। फिर उसके बाद नहीं, वो मैंने एक एंट्री लिखा था, सेल किया या परचेज किया, जिसमें किसको बेचा, किससे खरीदा। लखन एंट्री है ना बीच में, या बाद में? बाद की है क्या? यस, अगली बोल रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो यहाँ पे भी कैश क्या हो रहा है? डेबिट में जा रहा है। तो टू सेल अकाउंट 10,000 रुपए। नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू लखन एंड सन्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू लिखने से पहले एंट्री भी तो है ना सेल करने की। तो यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हम? क्योंकि इसमें कैश नहीं है, इसलिए इस एंट्री के ऊपर हावी नहीं होंगे। जहाँ जहाँ कैश दिख रहा है वहाँ पहुँचना है। पहुँच गए? यस, अगली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू लखन एंड सन्स। तो यहाँ से लखन एंड सन्स से आया पैसा। लखन एंड सन्स कितने रुपए आ गए इससे? 3,000 रुपए आ गए। आगे बोलो। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट क्रेडिट जा रहा है ना, तो बाई ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। कितने रुपए? 50 रुपए। फिर ऑफिस एक्सपेंस। अगला फिर बाई ऑफिस एक्सपेंसेस। अब तो समझ में आ गई होगी आपको सबको। एक्सपेंसेस अकाउंट कितना रुपए? 60 रुपए। और बाई त्रिलोक उपाध्याय कैपिटल अकाउंट। बाई त्रिलोक उपाध्याय कैपिटल अकाउंट कितना रुपए? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए। यस, आगे। बाई एसबीआई करंट अकाउंट। बाई एसबीआई अकाउंट
कितना रुपए? 5,000 5,000 रुपए। और बस इतना ही। बस इसका टोटल करिए यहाँ कितना हो गया? 63,000 रुपए। इसका भी टोटल कर लीजिए छोटा सा। 10,210। 10,210 यस। इसके बाद में ये बैलेंस में से ये घटाएंगे क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है। इसको बराबर करने के लिए इधर का पढ़ना है तो इसको बराबर करने के लिए बाई क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। कितने रुपए? 52,790। 52,790 फिर लिखेंगे यहाँ टोटल कितना हो गया? 63,000। यहाँ पे भी टोटल सर ये गलत है। 11,110 है ना। 11,110 10,210 ये कहाँ से आ रहा है? 2 और 2 4 4 और 1 5 5 5 10 और 50 और 60 110 और 100 210। जबरदस्ती कुछ भी कुछ बोले नहीं इंसान। इधर देखो यहाँ पर कितना है? छोड़ एक मिनट यहाँ ये डबल हो रहा है क्या हो रहा है? 1,000 भाई क्या लिखा है आपने भाई? तो लोग यहाँ भी लोग आ गया ना। ट्रांसपोर्ट तो 100 रुपये यस। कितना है यहाँ पर? 10,210 ओके। तो ये आपके पास आईना है किसका? कैश का लेजर का आईना है। आपको पता लग गया कि मेरी रोकड़ बाकी ये जमीन, तब आप दुकान पर जब जाओगे जब मेरी मिल जाएगा। मैं तो कहीं करो भगवान पता हो आपको। इसे हम लेजरनेशन समझ में आया या नहीं आया बता दो। तो आया तो मुझे SBI करंट अकाउंट बना के बता दो। SBI